कभी कभी भगवान किसी इंसान को सिर्फ इसलिए धरती पर भेजते हैं कि वो लोगों के दिलों में संगीत बनकर बस जाए। एक ऐसी ही आत्मा थी भारत की कोकिला, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। उनकी आवाज़ में था जादू, जो आंसुओं को मुस्कान में और दर्द को दुआ में बदल देता था। वो सिर्फ गाती नहीं थी, वो गाने को जीती थी। साल था 1929, तारीख 28 सितंबर, स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। एक साधारण मराठी परिवार में जन्म हुआ एक ऐसी बच्ची का जो आगे चलकर भारत की आवाज़ बन जाएगी। उसका नाम रखा गया हेमा मंगेशकर, पर बाद में उनका नाम पड़ा लता मंगेशकर। एक मराठी नाटक भावबंधन की एक पात्र लतिका के नाम पर। उनके पिता पंडित दीननाथ मंगेशकर स्वयं एक प्रसिद्ध संगीतकार और थिएटर आर्टिस्ट थे। घर में हर वक्त संगीत गूंजता रहता था। छोटी लता बचपन से ही सुरों की दुनिया में पली बढ़ी। कहते हैं जब वो 5 साल की थी तभी उन्होंने अपने पिता के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जब लता सिर्फ 13 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। उस वक्त परिवार में 5 भाई बहन थे, मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ मंगेशकर। लता दीदी ने तय किया वो अपने संगीत से न सिर्फ पिता का सपना पूरा करेगी बल्कि पूरे परिवार को संभालेंगी भी। लता ने सबसे पहले मराठी फिल्मों में गाना शुरू किया। साल 1942 में उन्होंने अपनी पहली हिट किटी इसाल के लिए गाना गाया, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इंतज़ार था। फिर उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। बड़े बड़े संगीतकार, स्टूडियो, रिकॉर्डिंग और सबसे ज़्यादा संघर्ष। कई लोगों ने कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत पतली है, फिल्मों के गाने के लिए नहीं चलेगी। लेकिन लता ने हार नहीं मानी। वो रोज़ घंटों रियाज करती, दिन रात सिर्फ एक ही सपना, अपने स्वर से पिता का नाम रोशन करना है। 1949 में आई फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला, यही गाना लता मंगेशकर के कैरियर का टर्निंग पॉइंट बना। मधुबाला के चेहरे पर वो आवाज़ गूंजी और पूरा देश दीवाना हो गया इस आवाज़ का। सब पूछने लगे कौन है ये गायिका, किसने गाया है ये गीत। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जो 75 सालों तक चला। 1950 से लेकर 1980 तक का दशक, ये था लता मंगेशकर का स्वर्ण युग। हर संगीतकार, हर नायिका, हर निर्देशक, सबकी पहली पसंद थी लता दीदी। उन्होंने हर युग के लिए गाया, कभी रागों पर आधारित शास्त्रीय गीत तो कभी दिल को छू लेने वाले रोमांटिक नंबर। देशभक्ति के गीत, भजन, लोकगीत, उनकी आवाज़ हर भावना को रंग देती थी। कहा जाता है अगर भावनाओं का कोई स्वर होता तो वो लता मंगेशकर की आवाज़ होती। लता मंगेशकर ने अपने जीवन में करीब 25,000 से ज़्यादा अधिक गीत गाए, और वो भी 36 से ज़्यादा भाषाओं में। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया। उनकी आवाज़ ने हर भाषा की सीमाओं को पार कर दिया। और ये सिर्फ संख्या नहीं, ये उनके समर्पण और संगीत साधना का प्रमाण है। साल 1963 भारत और चीन युद्ध के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम था। वहाँ लता मंगेशकर ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों। गीत खत्म होते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा लता, आज तुमने पूरे देश को रुला दिया। उस दिन से लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं, भारत की आवाज़ बन गई। लता मंगेशकर को जो सम्मान मिला वो किसी कलाकार के लिए सर्वोच्च है। भारतीय सिनेमा का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989, पद्म भूषण 1969, पद्म विभूषण 1999 और 2001 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा उन्होंने कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। लेकिन वो हमेशा कहती थी सच्चा पुरस्कार तब मिलता है जब कोई बच्चा मेरा गाना गुनगुनाता है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद लता दीदी हमेशा बेहद सरल और विनम्र रही। वो कहती थी मैंने कभी गाने को पेशा नहीं माना, ये तो मेरे लिए पूजा है। वो रोज़ रियाज करती, गायकी से पहले दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करती। उनकी ज़िंदगी में कोई दिखावा नहीं था, बस संगीत और समर्पण। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। कहीं मंदिरों में प्रार्थना हुई,
कहीं उनके गीतों से आसमान गूंज उठा। पर सच तो ये है, लता मंगेशकर कभी गई ही नहीं। वो हर उस आवाज़ में जिंदा है जो गुनगुनाती है, लग जा गले। वो हर दिल में है जो कहता है, मेरे वतन के लोगों। लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो एक युग थी। उन्होंने दिखाया कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। उनकी आवाज़ आज भी प्रेरणा है उस इंसान के लिए जो अपने हुनर से कुछ बड़ा करना चाहता है। वो हमें सिखा गई, अगर तुम अपनी कला को ईश्वर मान लो तो वो तुम्हें अमर कर देती है। लता दीदी की आवाज़ अब भी हवा में तैरती है, हर मंदिर की घंटी में, हर प्रेम गीत में, हर माँ की लोरी में। उन्होंने सच में स्वयं को ईश्वर बना दिया। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला हमेशा अमर रहेगी। अगर आपको लता दीदी की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, ऐसी ही महान हस्तियों की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में लिखिएगा अपना पसंदीदा लता मंगेशकर जी का गीत।